ई श्रम कार्ड की ताकत बढ़ाने जा रही सरकार। अब ऐसे मिलेगा 10 गुना अधिक फायदा। सरकार अब ई श्रम पोर्टल को और ताकतवर बनाने जा रही है। ई श्रम पोर्टल से अब 10 सामाजिक कल्याण योजनाओं को जोड़ने का काम शुरू हो गया है। जिन योजनाओं को ई श्रम पोर्टल से जोड़ा जा रहा है उनमें राशन कार्ड और पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जैसी योजनाएं हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफान से ओडिशा में 3 दिन बारिश, यानी आईएमडी का अपडेट, ओडिशा में 3 दिन बारिश होने की संभावना है। आईएमडी भुवनेश्वर का कहना है कि उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर चक्रवात बनने की संभावना है। इस वजह से बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जिससे ओडिशा में 23, 24 और 25 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है। करवा चौथ से पहले सोना हुआ और महंगा अब नया। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, 13 करोड़ भारतीय बेहद गरीब, रोज की कमाई 181 रुपये से भी कम। विश्व बैंक की रिपोर्ट में दावा। इससे पहले विश्व बैंक ने कहा था कि भारत में अत्यधिक गरीबी पिछले 2 वर्षों में बढ़ने के बाद 2021 में 8 करोड़ घटकर 74 करोड़ रह गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया गया है। आइए आपको कैलकुलेशन से समझाने की कोशिश करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हो जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी बुद्ध धम्म की विरासत पर साझा के विचार। नवरात्रि खत्म होते ही बाजार में प्याज की डिमांड बढ़ने लगी। इसी के साथ चढ़ने लगे प्याज के भाव भी। प्याज के भाव को थामने के लिए सरकार सक्रिय हो गई दिखती है। तभी तो पहली बार प्याज की ढुलाई के लिए रेलवे ने विशेष ऑनियन एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की है। इस एक्सप्रेस में सरकार के बफर स्टॉक का प्याज देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जा रहा है। इस तरह की पहली रेलगाड़ी नासिक से पटना के पास दानापुर के लिए रवाना कर दी गई है। कांदा एक्सप्रेस नाम की विशेष ट्रेन महाराष्ट्र के लासलगांव रेलवे स्टेशन से रवाना होगी और 20 अक्टूबर को दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ईसीबी ने इस साल तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की है, क्योंकि मुद्रास्फीति में तेजी से कमी आने से यह क्षेत्र की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकता है। ब्लूमबर्ग सर्वेक्षण में सभी विश्लेषकों द्वारा पूर्वानुमानित प्रमुख जमा दर में 1/4 अंक की कटौती करके इसे 3.25% कर दिया गया। ईसीबी ने कहा कि कीमतों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया अगले साल के दौरान पूरी हो जानी चाहिए। उस मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए अपनी पिछली भाषा में बदलाव करते हुए इसे 2025 की दूसरी छमाही में ही हासिल किया जा सकता है। नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। वार्ता। वॉलमार्ट ने आज घोषणा की है कि कंपनी लोकप्रिय भारतीय ब्रांड के फूड और स्नैक प्रोडक्ट के साथ भारत से सोर्सिंग का विस्तार कर रही है, जिसमें ब्रिटानिया, बिकानो, वाहदम, जयंती मसालों और हाइफन सहित सप्लायर्स की एक विविध श्रृंखला दिवाली से पहले अमेरिकी बाजार में उपलब्ध होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 4 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों एनबीएफसीज को लोन सैंक्शन और डिसबर्सल वितरण करने से रोक दिया है। नियम से ज़्यादा ब्याज वसूलने के कारण आरबीआई ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और नवी फिनसर्व लिमिटेड पर एक्शन लिया है। आरबीआई ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका यह निर्णय 21 अक्टूबर के कारोबारी दिन के अंत से प्रभावी होगा। हालांकि ये प्रतिबंध इन कंपनियों को अपने मौजूदा कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करने, दिशा निर्देशों के अनुसार वसूली और रिकवरी करने से नहीं रोकते हैं। वोडाफोन आइडिया यूजर्स का इंतजार खत्म। दिल्ली, मुंबई समेत 17 सर्किल में जल्द शुरू होगी 5G सर्विस। वोडाफोन आइडिया की 5G सेवाएं जल्द शुरू होने वाली हैं। कंपनी दिल्ली और मुंबई समेत देश के 17 टेलीकॉम सर्किल में 5G लॉन्च करने की तैयारी में है। साथ ही 4G कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कंपनी काम कर रही है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में काला हीरा गहराइयों का अनावरण। प्रदर्शनी का अनावरण केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने किया था। यह प्रदर्शनी कोयले के जीवन काल पर आधारित है और कोयले से जुड़ी जानकारी देती है। इस प्रदर्शनी का मकसद आम लोगों को कोयला और खनन से जुड़ी जानकारी देना है। HDFC बैंक ने अपनी विश्वव्यापी विस्तार रणनीति के तहत सिंगापुर में आधिकारिक तौर पर अपनी पहली शाखा शुरू की है। सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण MS ने बैंक को थोक बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है, जो 15 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा और यह बैंक को सिंगापुर के लोगों को कई तरह की वित्तीय वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देगा। यूपी। दिवाली पर योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। इन 86 करोड़ परिवारों को मिलेंगे मुफ्त LPG सिलेंडर। फ्री सिलेंडर इन यूपी के लोगों को सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। प्रदेश सरकार 46 करोड़ परिवारों को मुफ्त सिलेंडर देगी। इससे लोगों को सीधा लाभ होगा। प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष की तरह इस दीपावली पर भी मुफ्त LPG सिलेंडर देने का शासनादेश जारी कर दिया है। योगी सरकार के इस कदम से प्रदेश के 1
46 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सीधा लाभ होगा। वहीं सीएम योगी के आदेश के बाद दीपावली से पहले ही मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का वितरण शुरू कर दिया गया है। बिहार के 8 जिलों में मौसम बदलने का अलर्ट। बिहार के कटिहार, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया में मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। इन जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। इस बारिश के बाद ठंडी हवा चलने से लोगों को सिहरन महसूस होगी। कुछ जगहों पर तो कुआसा भी देखने को मिल रहा है, इसलिए लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।